प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी जाएंगे। पीएम तमिलनाडु में 8 नए बने रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ चेन्नई बीच चेन्नई एग्मोर चौथी लाइन देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पीएम वहां पर इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम सुबह करीब 11:45 पर पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला भी इस दौरान रखेंगे। इसके बाद वो मदुरै में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। NH 332A के मरक्कनम पुडुचेरी सेक्शन और NH 87 के परमकुडी रामनाथपुरम सेक्शन की 4 लेनिंग का भी दोपहर करीब 3 बजे आधारशिला रखेंगे। पीएम कुंभकोणम एयरपोर्ट और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का भी इस दौरान उद्घाटन करेंगे। तो पुडुचेरी में परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। दरअसल सीवरेज और जलापूर्ति क्षेत्र की योजनाओं का उद्घाटन होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सौगात दी जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग ब्लॉक और गंगा हॉस्टल भी सौंपा जाएगा। GIPMER में रीजनल कैंसर सेंटर के भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसी के साथ में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नए भवनों और छात्रावास का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री यहां करने वाले हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि ई-बस सेवा पहल के तहत में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत यहां की जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन होगा। CITIIS योजना के तहत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घरों का उद्घाटन होगा। पांडिचेरी सरकार के सीवरेज और पानी सप्लाई प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया जाएगा। करसूर सेदा रापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट राष्ट्र को समर्पित भी यहां किया जाएगा। NH 332A मरक्कम पांडिचेरी सेक्शन की 4 लेनिंग का शिलान्यास किया जाएगा। NH 87 परमकुडू रामनाथपुरम सेक्शन की 4 लेनिंग का शिलान्यास होगा। तमिलनाडु में 8 नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। चेन्नई बीच पर चेन्नई एग्मोर चौथी रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। इसी के साथ में कुंभकोणम गेरकाड और वेल्लोर में भी 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तमाम अहम जानकारियां देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षय, क्या कुछ जानकारी? तमिलनाडु को बड़ी सौगातें पीएम मोदी देने वाले हैं। देखिए, पांडिचेरी और तमिलनाडु का एक दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री का है। ये माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के ये दौरा प्रस्तावित है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी लगभग 7100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं और इसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पांडिचेरी में लगभग 2700 करोड़ और तमिलनाडु में लगभग 4400 करोड़ की पूरे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और तमिलनाडु में क्योंकि 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन हैं उसका उद्घाटन भी करना है, रिले सेंटर्स का भी उद्घाटन करना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है। ये पहले पांडिचेरी पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री 4 बजे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। और क्योंकि पहाड़ी द्वीप पर दीप जलाने को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, मद्रास हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के पक्ष में निर्णय लिया था, इसलिए ये दौरा और महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम बहुत कड़े कर दिए गए हैं क्योंकि तमाम विरोध भी वहां पर चल रहा है। इसलिए राजनीतिक लिहाज से तमिलनाडु का और पांडिचेरी का दौरा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं इसी साल और इसलिए प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भी मदुरै और अन्य स्थानों पर प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। आज भी उनका दौरा दोनों राज्यों का है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहुंचा जा सके, विकास योजनाओं का सौगात दिया जा सके, इसलिए पांडिचेरी और तमिलनाडु का दौरा महत्वपूर्ण रहा है। आपने कल देखा होगा कि राजस्थान में और गुजरात में तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया था। HPV वैक्सीन को पूरे देश में लॉन्च राजस्थान से किया था। आज लगभग 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को आधारशिला और
उसकी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं पुडुचेरी में। और उसके बाद दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच वो तमिलनाडु में मदुरई में कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में, वो भी दृश्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहा जा सकता है कि कई चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं सौगात, और खास करके पुडुचेरी और तमिलनाडु को ये योजनाएं मिलने जा रही हैं। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा, और राजनीतिक लिहाज से कितना अहम हो जाता है, जैसा आपने भी बताया कि साउथ में चुनाव है और इन दोनों ही राज्यों में इलेक्शन होने हैं। जमीनी स्तर पर क्या रुख होगा प्रधानमंत्री के इस दौरे का, क्योंकि पहले भी लगातार वो दौरा करते रहे हैं, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया पहले ही, लेकिन इन योजनाओं को जब जमीन पर उतारा जाएगा उसका रुख क्या बदलता हुआ दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण में अपने पैर जमाए जा सके, और तमिलनाडु बीजेपी के लिए अभेद गिना रहा है। अभी तक बीजेपी उसको भेद नहीं पाई है। हालांकि कर्नाटक में उसकी सरकार कई बार रही, लेकिन तमिलनाडु छूटा रहा है। और इसलिए निश्चित से जो डीएमके की सरकार है वहां से वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहेगी कि किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से जातीय जो सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जाती रही है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जाती रहती है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं न कहीं जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो कहीं कहीं निशाने पर रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये माना जा रहा है कि बसों का संचालन स्मार्ट सिटी मिशन के जो अंतर्गत काम किए जा रहे हैं, खास करके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसका उद्घाटन करेंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कुछ निर्मित आवास बनाए गए हैं, उसको भी उनका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसका साथ साथ पुडुचेरी जो बहुत महत्वपूर्ण आज का दौरा है, उसमें जलापूर्ति क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जो तमाम यहाँ पर सौगातें देते हुए अक्षय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। एक बार उनका पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है, मिनट टू मिनट अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें। देखिए, लगभग 11:15 बजे के आसपास पुडुचेरी पहुंचने वाले हैं, जहां पर कि मैंने जैसा जिक्र किया कई योजनाओं का, खास करके सरकार के जो सीवरेज और जलापूर्ति क्षेत्र में जो काम किए गए हैं उसका उद्घाटन करना है। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुदृढ़ की दिशा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उसमें एक कैंसर जो क्षेत्र में क्षेत्रीय कैंसर आधुनिकीकरण जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उसके छात्रावास का उद्घाटन और भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि 750 एकड़ में फैला है एक औद्योगिक क्षेत्र, उसको भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। फार्मा, टेक्सटाइल, IT पार्क जो स्थापित किए गए हैं, उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास। बिल्कुल ठीक है अक्षय, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।